नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जिससे कि हमें ये आइडिया हो सके कि हम अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आज 19 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल कैसा रहा है। दोस्तों, 19 मार्च का लेवल कैसा रहा है ये मैं पता उसी आधार पर कर सकता हूँ कि जैसा कैंडिडेट से बात करके जो पता चला है उसी आधार पर मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। क्योंकि 12 मार्च का एग्ज़ाम मैंने दिया था तो उस आधार पर मैंने बताया था, और 19 मार्च का एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं है तो मैं कैंडिडेट्स के रिव्यू के आधार पर ही आपको बता सकता हूँ। तो कैंडिडेट्स का ये कहना है कि, और मैंने भी देखा है पेपर को, तो उस आधार पर भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर फील किया है उसके आधार पर चीज़ें बताई है, और मैंने भी पेपर के क्वेश्चंस का लेवल देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेपर के लेवल दोनों सेम हैं, लेकिन कैंडिडेट्स को लगता है कि आज का पेपर ईजी है। इस तरीके के एक मिक्स रिव्यू यहाँ पर निकल कर के आ रहा है। तो मैं एक जो फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचा हूँ वो ये है कि पेपर का लेवल लगभग सेम है, लेकिन कुछ 2-4 क्वेश्चंस को अगर हम देख लें तो वो आज के पेपर में हमें इजी देखने को मिले थे। जैसे कि हम अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश कंपैरेटिवली आज की इजी थी। उस 12 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंपैरेटिवली 2-4 क्वेश्चंस का हम अगर देखें तो उसमें ज़्यादा टफ थे। और आज की अगर जीके की बात करें तो कुछ 2-4 क्वेश्चन आज के क्वेश्चंस अच्छे थे जीके में, कंपैरेटिवली टफ थे 12 मार्च की। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये रह सकता है कि पेपर का लेवल बिल्कुल सेम सा है। अगर हल्का फुल्का 2-4 क्वेश्चंस का अगर डिफरेंस आएगा तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि अभी इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि एवरेज स्कोर जो आएगा वो 12 मार्च और 19 मार्च के कैंडिडेट्स का लगभग सेम आने वाला है। तो उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन मुझे लगता है कि अभी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा सा इंग्लिश इजी डाला तो जीके के भी कुछ क्वेश्चंस जो थे बहुत अच्छे लेवल के थे। तो इस वजह से ओवरऑल कहीं ना कहीं पेपर का लेवल हम कह सकते हैं कि सेम मैं नहीं कह रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन आज ईजी थे और बाकी 2-4 क्वेश्चन का डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेम नहीं, लेकिन हल्का फुल्का सेम पेपर का लेवल रहा है, ठीक है। और बाकी आज का पेपर मैंने दिया नहीं है तो उसके आधार पर मैं ज़्यादा जो एग्ज़ाम हॉल में क्या चीज़ें फील होती है वो मैं आपके साथ शो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। हमने बात की कि 12 मार्च और 19 मार्च दोनों के हम अगर पेपर की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन किया जा सके, इतना डिफरेंस नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन मुझे लगता है कि 90% नहीं होगा, लेकिन अगर स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस आता है तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो जो कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि 12 तारीख वालों के साथ धोखा हुआ है, तो उनको डरने की, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके पेपर टफ आया था तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपका पेपर टफ था, आपके क्वेश्चंस टफ थे, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल जाएंगे और आपको इक्वलाइज कर दिया जाएगा 19 तारीख वालों के साथ। तो आपने बिल्कुल भी ये चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं कि क्या स्कोर रह सकता है, क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है ताकि हम टाइपिंग स्टार्ट करें, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए दोस्त मैं 2-3 चीज़ों को आधार बनाता हूँ। पहला नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, दूसरा प्रीवियस ईयर कट ऑफ, और तीसरा पेपर के लेवल, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, तो 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसकी जब वैकेंसी थी 1700 के आसपास और अभी 2700 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो 1000 वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज़ की गई है। तो वैकेंसी जब इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी वो ओबीसी 224 थी, जनरल 190 थी, और अलग अलग कैटेगरीज की कट ऑफ थी जो आपने देख ही ली थी। और पेपर का लेवल पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर का अच्छा लेवल हमें देखने को मिला है। ज़्यादा टफ जो पेपर है, हमें पेपर का स्टैंडर्ड हमें देखने को मिला है। तो मैं फाइनल आपको नंबर दे देता हूं, जिससे कि आप अगर इससे ऊपर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग 100% स्टार्ट करनी चाहिए। पिछली जो कट ऑफ थी उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 20 नंबर आपकी कट ऑफ गिरनी चाहिए, कम से कम 20 नंबर आपकी कट ऑफ गिरनी चाहिए। कि अगर आपका 224 नंबर ओबीसी मेल कट ऑफ था 2022 में, तो इस बार मुझे लगता है कि 204 या 200 के आसपास कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है।
तो मैं ये कहूँगा कि 195 से ऊपर जिनके भी ओबीसी या फिर जनरल में जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं, फीमेल हो या मेल हो, क्योंकि हाईकोर्ट की एलडीसी की कट ऑफ में हमने देखने को जनरली मिलता है कि मेल और फीमेल की कट ऑफ जो है बिल्कुल सेम हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपका ओबीसी या फिर जनरल में 195 से ऊपर स्कोर बन रहा है तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप 5 गुना में आ जाओगे। लेकिन जब आप कट ऑफ पर बिल्कुल कट ऑफ पर पास होते हो तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी ही रखनी है कि आपको फिर टाइपिंग में अच्छा करना पड़ेगा, टाइपिंग में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कट ऑफ से 15-20 नंबर ऊपर रहता है, 10-15 नंबर ऊपर रहता है, तो फिर आप टाइपिंग में कम करके भी आपका थोड़ा बहुत काम चल जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 195 जैसे कट ऑफ 195 रहती है, आपका 196 है तो आप 5 गुना में आ जाओगे। लेकिन फिर आपने उन 5 गुना में से 1 गुना में आने के लिए आपको टाइपिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना रहेगा। तो इसलिए अगर आपके 195 के बिल्कुल आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप 5 गुना में आ जाओगे, लेकिन टाइपिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ठीक है। और जिनका अच्छा स्कोर है 210, 215, 220, इससे भी ऊपर स्कोर है, वो तो बिल्कुल बिना किसी रिजल्ट के इंतजार के, बिना किसी आंसर की के इंतजार के आप बिल्कुल टाइपिंग फुल फ्लेश लेकर के चल सकते हैं। ये हमने ओबीसी और जनरल की बात करी। अब हम एक बार बात कर लेते हैं एससी और एसटी के लिए। एससी एसटी में अगर आपका 165 या 170 से ऊपर स्कोर बन रहा है, 165 या 170 से ऊपर स्कोर बन रहा है, 165 पे हो सकता है आप 5 गुना की लिस्ट में आ जाए, लेकिन 170 या 175 से ऊपर आपका स्कोर है तो आप 100% फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आपने टाइपिंग में अच्छा किया तो। ठीक है। और टीएसपी का देखिए ज़्यादा कैंडिडेट्स होते नहीं हैं तो कुछ आइडिया लग पाता नहीं है, बिल्कुल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका 150, 155 के आसपास, 160 के आसपास कहीं ना कहीं स्कोर बन रहा है, इससे ऊपर बन रहा है, तो आपको 100% टाइपिंग करनी ही चाहिए। मैंने आपको जो भी नंबर आप चाहते हैं वो मैंने आपको एक नंबर दे दिया है। यहाँ से ऊपर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको पहले रिमाइंड करा देता हूँ कि हो सकता है हम बिल्कुल इस चीज़ में गलत हो जाएं, इस अनुमान में बिल्कुल गलत हो जाएं कि कट ऑफ बिल्कुल 225 की 225 रह जाए। हम 195 200 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 225 चली जाए। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। हम पार्शियली गलत हो सकते हैं, कुछ कैटेगरीज़ में हमारा अनुमान सही निकले, कुछ कैटेगरीज़ में गलत निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका 200 के आसपास स्कोर बन रहा है तो आपको टाइपिंग के लिए बिल्कुल बिना किसी इंतजार के, बिना किसी एक भी दिन टाइम वेस्ट किए आपको अपना टाइपिंग स्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी जितने भी डाउट्स, क्वेश्चंस और भी जो भी चीज़ें रहेगी वो हम इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन वो आपको मिलेंगी तब जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखोगे। जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जा करके आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि पिछली कट ऑफ्स कितनी रही थी, मैंने जैसा कि बोला कि पिछली कट ऑफ से कम 20 नंबर गिरेगी, अगर आपको वो नहीं पता है तो मैंने टेलीग्राम में भी वो पिछली कट ऑफ डाल रखी है, तो उसको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।